अच्छा, यहाँ पे हम जो है थर्ड चैप्टर का प्रोग्राम नंबर 7 से लेके जो है 9th प्रोग्राम तक जो प्रोग्राम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो 7वां प्रोग्राम है वो है डेमोन्स्ट्रेट ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक हम किसको कहते हैं कि मतलब अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई कोड रखते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो कहते हैं कि वो एक किस्म का यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, अब उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास बाहर अगर इफ़ लगा हुआ है तो वो जो ब्लॉक है वो हमारा इफ़ का ब्लॉक हो जाएगा। अगर बाहर जो है हमने कोई मेथड जो है उसका नाम रखा हुआ है और उसका जो है हम मेथड का जो है कोड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो ब्लॉक जो है उस मेथड का ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं क्लास के नाम के बाद, तो वो जो सारा कोड होगा वो एक्चुअली में उस क्लास का कोड है। इसी तरह फिर यहाँ पे मेन मेथड के नाम के बाद हमने उस मेन मेथड को डिफाइन अगेन कर्ली ब्रैकेट्स में किया है, तो वो जो है ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो हमारे पास वो उस मेन मेथड का ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर जो है इफ़ हो या कोई मेथड हो, जस्ट हम अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी जो है कोड लिखेंगे तो हम उसको जो है ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर जो है डिक्लेयर किया है, फिर उसको जो है हमने वैल्यू दी है 10। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इफ़ के अंदर जो है हम रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से चेक कर रहे हैं कि x जो है 10 के बराबर है या नहीं है। तो एक्चुअली में x 10 के बराबर है क्योंकि हमने खुद ही जो है उसको वैल्यू दिया है 10। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ के अंदर जो है हमारे पास जो चीज़ रिटर्न होगी वो होगी ट्रू। जब ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे x इक्वल टू 10, तो फिर हमें जो है वैल्यू मिलेगी जो वो होगी ट्रू। तो इफ़ और इफ़ के जो है अंदर अगर हमें ट्रू मिल जाता है तो इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसको हम जो है एक किस्म से नया स्कोप भी कह रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो है स्कोप इसलिए कह रहे हैं कि अब इसके अंदर जो चीज़ हम डिक्लेयर करेंगे, जो नए जो वेरिएबल्स बनाएंगे, वो जो है हमारे बाहर जो है एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन बाहर वाली जो चीज़ें होंगी वो अंदर जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने x इक्वल टू 10 इंटीजर x इक्वल टू 10 डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम जो है इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अब इस नए स्कोप के अंदर जो हमने जो इंटीजर y बनाया है वो सिर्फ इस ब्लॉक तक ही जो है वो लिमिटेड है। उसको इस ब्लॉक के अंदर ही जो है हम यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर सकते, बाहर उसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर उसके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि ये जो है y इज इक्वल टू 20, दिस इज़ नोन ओनली टू दिस ब्लॉक, लेकिन x एंड y बोथ आर नोन हेयर, कि x और y की जो वैल्यू है वो हम जो है यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम प्रिंट कर रहे हैं x और y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग है x एंड y कॉलन स्पेस स्ट्रिंग है, और फिर यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्पेस प्रिंट होगी, फिर जो है हमारे पास y की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पे है कि x एंड y कॉलन फिर स्पेस फिर x की वैल्यू 10 फिर स्पेस फिर जो है 20 जो कि y की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, अब इसी ब्लॉक के अंदर हम क्योंकि x एक्सेस भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने मॉडिफिकेशन क्या की है कि x इक्वल टू y इंटू 2। अब y की वैल्यू क्या है 20, तो 20 इंटू 2
कि एक्स की जो नई वैल्यू बन जाएगी वो हमारे पास 40 बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम फिर दोबारा ब्लॉक के बाहर, ठीक है, ब्लॉक के अंदर प्रिंट नहीं कर रहे, मॉडिफिकेशन हमने ब्लॉक के अंदर की है लेकिन प्रिंट जो है बाहर कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्चुअली में ब्लॉक के बाहर हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो उसको जो है हम ब्लॉक के बाहर प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसकी नई वैल्यू होगी वो हमारे पास 40 जो है यहाँ पे प्रिंट होके मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 100 करते, कि मतलब y की वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करते ब्लॉक से बाहर, ठीक है, ब्लॉक से बाहर हम ये कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है नहीं हो सकता था। वो हमारे पास एरर आ जाती कि y जो है y इज़ नॉट नोन हेयर, ठीक है, वो सिर्फ इस ब्लॉक में ही नोन है और x इज़ स्टिल नोन हेयर। इसी वजह से x का वैल्यू हम प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्राम नंबर है 8 और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। अब वो कहाँ पे मतलब जो है हम डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फॉर लूप है, ठीक है, वो चल रहा है और उसके जो है बॉडी के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशलाइज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे हम उसको जो है मतलब पहले डिक्लेयर करके फिर जो है वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, तो वो एक किस्म की जो है डिक्लेरेशन एंड इनिशलाइजेशन जो है हमारी एक साथ हो रही है कि अब ये जहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हुआ, ठीक है, उसको वैल्यू भी असाइन हो गई, लेकिन अब ये हमने लूप के अंदर किया है, तो लूप अगर बार बार चलेगा क्योंकि उसकी इटरेशन जो है चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी और जो है फिर लेस देन 3, आई इज़ लेस देन 3, इस कंडीशन तक जो है लूप हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो दोबारा जब फिर ये लूप की जो बॉडी है जब ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी, तो फिर ये वाला जो हमारे पास इंटीजर y इक्वल टू -1 है, वो कह रहा है कि अब उसकी जो लाइफ टाइम है, मतलब वो इस हिसाब से बता रहा है कि जब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो वो y जो है पहली वाली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अब ये y जो है दोबारा इनिशलाइज हो रही है, ठीक है। ईच टाइम ब्लॉक इज एंटर्ड, कि हर दफ़ा जब भी जो है ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है, हर इटरेशन के साथ ये ब्लॉक चलेगा, तो फिर ये y जो है दोबारा दोबारा बार बार इनिशलाइज होगा और उसका वैल्यू जो है -1 हो जाएगा, और उससे पहले जो हमने पहले जो हमने इनिशलाइज़ किया था वो जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है अगर दोबारा इनिशलाइज़ हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी सेम मेमोरी लोकेशन पे जो है y और -1 जो है स्टोर हो, अब उनकी मेमोरी लोकेशन भी जो है डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने i इंटीजर जो है डिक्लेयर किया है, फिर यहाँ पे हम लूप में वो यूज़ कर रहे हैं कि i इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, और कंडीशन हमने लगाई कि लूप चलता रहे जब तक i की वैल्यू 3 से छोटी है, ठीक है, और फिर जो है i प्लस प्लस यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। तो ये लूप जो है कितनी मरतबा चलेगा, 0 1 2, मतलब टोटल 3 मरतबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू नहीं है। तो जब भी लूप चलेगा तो हमारे पास जो है y की वैल्यू प्रिंट होगी। अब y की वैल्यू जो है हमेशा हर बार जो है दोबारा इनिशलाइज हो रही है, तो अब यहाँ पे जो है y इज़ जो है -1 बार बार प्रिंट होगी, लेकिन उसके बाद फिर उसी जो है फार लूप की जो बॉडी है उसी के अंदर जो है हमने क्या किया है कि y की वैल्यू को अपडेट किया है, 100 कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्योंकि इटरेशन अभी नेक्स्ट इटरेशन शुरू नहीं हुई है, तो उसी सेम इटरेशन में अगर वैल्यू y की अपडेट कर रहे हैं तो वो अपडेट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे हमें जो है 100 जो है वो वैल्यू दिखाएगा। तो आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है कि y इज़ 1, फिर y इज़ 100, फिर y इज़ जो है दोबारा
इनिशलाइज हो जाएगी तो अगेन y -1 हो जाएगी, फिर जो है y 100 हो जाएगी जब अपडेट हो जाएगी, फिर y जो है दोबारा जो है इनिशलाइज होगी और फिर जो है उसकी वैल्यू अपडेट होके 100 हो जाएगी। तो ये 3 बार लूप हमारा चल रहा है, ठीक है। और 3 बार जो है हमें वैल्यू मिल रही है -1 और अपडेट होके फिर 100 मिल रही है। अच्छा, अब फिर हमारे पास जो है 9th जो प्रोग्राम है उसमें हमारे पास कह रहा है कि अगर हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, उसके बाहर अगर हमने कोई वेरिएबल इनिशलाइज किया है या डिक्लेयर किया है तो वो हम दोबारा जो है ब्लॉक के अंदर जो है नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम वेरिएबल जो है हमारे पास ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा, तो दोबारा फिर हम उसको जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर ये हम कमेंट हटा देंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है हमारे पास वो मैं अगर हटा दूँ तो फिर यहाँ पे देखें कि वो हमें एरर दे रहा है कि वेरिएबल बार इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन दी स्कोप, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगर रन भी करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। पहले इस वजह से रन हो गया था क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ था, ठीक है। ये कंपाइल जो है नहीं होगा प्रोग्राम और फिर कहेगा कि बार जो है वेरिएबल बार जो है ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ पे इसको अगर हम दोबारा रन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रही है कि वेरिएबल बार इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन मेथड, ठीक है। तो हम इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है, कि अगर ब्लॉक के बाहर जो है हमने कोई चीज़ डिफ़ाइन की है तो उसको जो है हम दोबारा ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते।